हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपका जो हिंदी का पेपर है वो सभी का काफ़ी अच्छे से गया होगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है हिंदी का। और आप लोग का पेपर कैसा गया है वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर डालना है। और नेक्स्ट जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है। बाकी शाम को जो है इवनिंग में मैराथन भी चलाएंगे। नेक्स्ट जो पेपर है क्लास 11th वालों का, अगर बात करें आर्ट्स साइड वालों बच्चों की, तो आर्ट्स वालों का है पॉलिटिकल का, और वहीं साइंस साइड वाले जो बच्चे हैं उनका है केमिस्ट्री का पेपर। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी कई वीडियोस आ चुके हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मैराथन है वो शाम को चलाएंगे, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो अच्छे से देख लेते हैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो पूरा पेपर है इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में आप कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या ये पेपर आपको कहाँ डाउनलोड करने के लिए मिलेगा तो भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। बट पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका आपडेट गद्यांश आया था जो कि 8 नंबर का था। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोगों ने अच्छे से दिए भी होंगे। तो सीधा मैं इसके सॉल्यूशन पर लेकर चलूंगा आपको। देखो, पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था, वर्तमान में बाल मन उलझा हुआ है। देखो यही क्वेश्चन है ना, वर्तमान में बाल मन उलझा हुआ है। तो चार ऑप्शन थे, तो चारों में से हम बात करें सही आंसर की, तो इसका जो मोबाइल के जाल में सा नंबर ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, मोबाइल के जाल में। दूसरा था, इसमें गेमिंग की लत के कारण बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है? सा नंबर इसका सही आंसर है, मोटापा, आलस और अनिद्रा की वृद्धि हो रही है। थर्ड क्वेश्चन था, इसमें 16 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑस्ट्रेलिया। अगला था, बच्चे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं? तो बच्चे तकनीक के माध्यम से खेल कूद, सूचनाएं, अध्ययन सामग्री, विद्यालय गतिविधियां और मित्रता संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पल पल अवतरित होने वाले सामग्री बालमन पर क्या प्रभाव डाल रही है? यह सामग्री बालमन को भटका रही है, उनकी मासूमियत छीन रही है और उनकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर रही है। नेक्स्ट है, बच्चों को गेमिंग मोबाइल की लत से कैसे बचाया जा सकता है? अभिभावकों और बच्चों के बीच नियमित संवाद, घर के माहौल में बदलाव और माता पिता द्वारा स्वयं मोबाइल का कम उपयोग करने से बच्चों को इस लत से बचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो निबंध आया था बच्चों आप लोगों का लिखने के लिए, तो आई होप कि इनमें से आप किसी भी एक टॉपिक पर आप लोगों ने 200 से 250 शब्द के अंदर अंदर निबंध बहुत अच्छे से लिखा होगा। देखो, निबंध जो है ऐसा नहीं कि जैसा मैं बताऊंगा आप वैसे लिख कर के आए होंगे। यहाँ पर आपके अपने खुद की वर्डिंग होती है, खुद के शब्द होते हैं। तो आप अगर 200 से 250 शब्द लिख कर के आए तो आपको 8 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। थर्ड नंबर है, अपने आवासीय क्षेत्र में आवारा पशुओं से होने वाली समस्या के समाधान है तो अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो ये देख लेते हैं पत्र लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने सेवा में जिलाधिकारी महोदय, और इसका जो लिखने का पैटर्न है बहुत अच्छे से बता चुके हम आपको वीडियो में, उत्तराखंड। फिर उसी के नीचे जस्ट सेवा में नीचे आ जाएगा विषय, आवासीय क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु। और उसके बाद आपने लिखने स्टार्ट करना है। सेवन इस प्रकार है कि हमारे क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। पशु सड़कों के बीचों बीच खड़े रहते हैं जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। रात के समय ये हिंसक होकर राहगीरों पर हमला भी करते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नगर निगम को इन पशुओं को कांजी हाउस या गौशाला भेजने के निर्देश दें। धन्यवाद। डेट डाल देनी है आपने, प्रार्थी और आपका जो भी नाम है। अगला था आलेख या प्रतिवेदन। तो आलेख या प्रतिवेदन की अगर हम बात करें तो ये आपका आया था, आलेख लिखना था आपको नशा, समाज के लिए धीमा जहर। और वहीं अगर बात करें प्रतिवेदन, रिपोर्ट मिला है आपको विद्यालय में बैगलेस बस्ता रहित डे की प्रगति पर एक प्रतिवेदन। तो इसकी अगर हम बात करें, देखो ये भी आप लोग खुद से बना करके लिख सकते थे। नशे पर आप बहुत अच्छे से बना करके लिख सकते हैं क्योंकि आप अपने अड़ोस पड़ोस में आसपास देख रहे हैं। बाकी ये जो बैगलेस डे है ये अभी थोड़ा सा नया है, इस पर आई होप कि जो है बहुत कम बच्चों ने इस पर लिखा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने क्या किया है, फोर्थ वाला किया है या उसका अथवा वाला किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उन पर चलेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधक होती हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्य लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधक होती है। तो भूख, प्यास, नींद और मोह जैसी इंद्रियां मन को विचलित कर ईश्वर भक्ति के मार्ग से भटकाती हैं। खा नंबर है, ओ चराचर मत चूक अवसर का आशय स्पष्ट करना था। तो कवियत्री समस्त संसार को सचेत करती है कि यह मानव जीवन ईश्वर यानी शिव को पाने का एकमात्र अवसर है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। गा नंबर था, कवियत्री किसकी उपासक हैं? तो वे भगवान शिव यानी चन्न मल्लिकार्जुन की अन्य उपासक हैं। इसी के अथवा में दूसरा जो था, दुष्यंत कुमार की गजल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, आदमी का ख्वाब क्या है? तो आंसर इसका, ईश्वर की कल्पना करना और उसे अपना सहारा बनाना। दूसरा है, हसीन नजारा से आशय। तो ईश्वर का अस्तित्व भले ही ना हो पर उसकी कल्पना आंखों को सुकून देती है, यह है हसीन नजारा से आशय।
तीसरा था कि इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो कवि का संदेश है कि मनुष्य अपनी कठिन परिस्थितियों में ईश्वर के सहारे ही जीवन काट लेता है। चलते हैं लेकर के आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन शिल्प सौंदर्य से संबंधित है मीरा के पद से, और ये जो है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो ये था 2 नंबर का था, उपयुक्त काव्यांश का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो मीरा ने कृष्ण भक्ति के आनंद को मक्खन यानी घी के समान बताया है और संसार को छाछ के समान व्यर्थ माना है। कला पक्ष इसमें पूछा गया तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थे, दधी मथी में अनुप्रासन अलंकार और प्रेम बलि में रूपक अलंकार है। अगला है आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यह कविता आदिवासी समाज में बढ़ती नशाखोरी और अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता की ओर संकेत करती है। कबीर का तर्क, तो सेकंड नंबर पूछा गया है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो इसको भी देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जैसे हवा, पानी और प्रकाश एक ही हैं, वैसे ही हर मनुष्य में एक ही ईश्वर समाया है। फिर है थर्ड नंबर पूछा था इसमें आपसे, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है? कवि की बहन जब मायके आई तो भाई के जेल में होने के कारण खुशी का घर यानी दुख के घर में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे गद्यांश दिया गया और इसमें 2 दिए हैं, दोनों में से कोई आपको एक करने थे, मैं आपको दोनों ही प्रोवाइड कराएंगे। का नंबर है मैं कौन हूं, है ना? तो इसमें क्वेश्चन है मैं कौन हूं, वह अपनी यात्रा का हाल किन्हें बताते हैं? तो यहाँ पर जो मैं है वो कौन है, ठीक है, और फिर है वह अपनी यात्रा का हाल किन्हें बताते हैं। तो देख लेते हैं, मैं यानी यहाँ पर जो मैं का यूज हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए, और वे किसानों को अपनी यात्रा का हाल बताते हैं। नेक्स्ट है सभी किसानों की एक सी समस्याएं क्या थी, लिखिए। तो सभी किसानों की एक सी समस्याएं क्या थी? किसानों की समस्याएं गरीबी, लगान, कर्जदारी, पुलिस के जुल्म और जमींदारों का शोषण, ये सभी की समस्याएं थी। इसी के अथवा में मियां नसरुद्दीन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश दिया है। तो इसमें था मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र खींचिए। तो मियां नसरुद्दीन के बारे में आपको बताना था। तो ये एक मंझे हुए कारीगर थे जिनके चेहरे पर तजुर्बा और आंखों में चतुराई थी। अगला है पंच हजारी अंदाज का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पंच हजारी अंदाज का मतलब है सेनापति जैसा रौबदार और गर्व से भरा हुआ व्यवहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 करने थे, यहाँ पर टोटल 4 दे रखे हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोकदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू या पक्ष उभर करके आते हैं? तो पहला है कि वह भ्रष्ट है और अभिमानी था। दूसरा है कि वह गुणों का कद्रदान था, इसलिए उसने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। हाँ नंबर है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम उसे प्रतिद्वंदी नहीं मानता था क्योंकि वह मोहन को उच्च जाति का और प्रतिभाशाली मानता था। तो कोई 4 में से क्या करने थे, 2 करने थे। तो यहाँ पे चौथा वाला देख लेते हैं। रजनी वाला जो है ये आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, इजी था ये भी। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल पर क्या प्रभाव पड़ा? जब पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है तो उसकी फाइल विभागों के चक्कर में फंसी रह गई और उसे बचाने की बजाय उसकी कविता की चर्चा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, टोटल 5 पूछे गए हैं। तो पहला था राजस्थान में कुएं की गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो कुएं और कुएं की अगर बात करें तो कुआं जो होता है पाताल पानी के लिए होता है और चौड़ा होता है। कुएं वर्षा की नमी, रेजानी पानी सोखने के लिए होती है और बहुत संकरी होती है। खा नंबर है यहाँ पे, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, क्यों? तो क्योंकि नमी सीमित होती है इसलिए निजी कुंडियों पर भी समाज का नियंत्रण रहता है ताकि पानी का समान वितरण रहे। गाँव और घाव को यहाँ पे हम स्किप करेंगे, इनके आंसर आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद भी होंगे। अगला है पालर पानी, पाताल पानी एवं रिजाणी पानी को पाठ राजस्थान की रज बूंदे के आधार पर समझाइए। पालर पानी होता है सीधा वर्षा का जल, पाताल पाताल पानी होता है कुओं का जल, रिजाणी पानी होता है धरातल के नीचे खड़िया पट्टी पर रुकी नमी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अब है आपका संस्कृत वाला पोर्शन। तो यहाँ पे भी आपत्ति गद्यांश से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे गए हैं। सेम मुखेम कुत्र स्थि अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा टिहरी गढ़वाल। खा नंबर है, सेम मुखे में नागराजा रूपेण कस्यम पूजनम भवती, इसका आ जाएगा नागराजा रूपेण भवती।
भगवतः श्री कृष्ण से। ठीक है, ये आपने देख लेना है। फिर है गा नंबर था उत्तर द्वारका कस्य अपरम नाम वर्तते। गा नंबर तो कस्य नाम वर्तते, यहाँ पे आ जाएगा उत्तर द्वारका से मुखेमस्य अपरम नाम अस्ति। ऐसे ही घा नंबर और आ नंबर का बच्चों आंसर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं श्लोक वाले पर। श्लोक की अगर हम बात करें, श्लोक में आपसे यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो चारों के देखते हैं आंसर। चार षट पदानाम गुंजनाम किन की दिशा अस्ति। तो इनके जो आंसर है आप एक बार में यहाँ पे 4 में से 3 के जो आंसर है बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है विश्व से प्राचीनतम भाषा का, तो यहाँ पे आ जाएगा संस्कृत। अत्र कासाम बाहुल्यतम वर्तते, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा प्रकृति संपदाम बाहुल्यम वर्तते। का नंबर है कस्य अति प्रयोगेन नेत्र दोषः भवति, तो यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल यंत्र से। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर है उत्तराखंड से चतुर्णाह धामना नामानि लिखत, तो 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 नंबर है ऋक ब्रिक्स महोदयन किम उद्घोषितम, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। अगला था आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में आपसे पूछा है संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। भारतम गच्छामि अत्र सीता से बहुत इजीली आप लोग इनका वाक्य प्रयोग कर पाए होंगे। तो संधि देखते हैं, का प्लस सभी का हो जाएगा कोपी, सत प्लस जना का हो जाएगा सज्जना सज्जन। ठीक है, सत प्लस जना का क्या हो जाएगा सज्जन। संधि विच्छेद करनी, पावकः का पोह प्लस का, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी के क्वेश्चन पेपर का। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस पूरे पेपर को किया होगा और आप लोग सभी के जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से बन रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं कि इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलने वाला है, कहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने जो है हमारी वेबसाइट आ जाएगी कंबोसर, या फिर कंबोसर होम आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कंबोसर होम पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिल जाएगा ईयरली पेपर 9th to 12th, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 11 वार्षिक प्रश्न पत्र। और कुछ ही देर में यहाँ पे हम जो है अपलोड कर देंगे इसके पूरे सॉल्यूशन को, 2026 का पेपर विद यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन का। तो ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेस करनी है तो आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में इन पीडीएफ्स को परचेस कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है। तो उसके लिए सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिंपली मैसेज करके आप बहुत ही कम प्राइस में इन पीडीएफ्स को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप लोग का केमिस्ट्री और पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो केमिस्ट्री की यहाँ पर जो पीडीएफ रहने वाली है 3 पीडीएफ है जिसमें आपकी वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन जो हैं कवर किए हुए हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल की भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ 3 ही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है और मैसेज करते ही जैसे आप पे करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वहीं पर हम डायरेक्टली सेंड कर देंगे। सिंपली आपने क्यूआर पर पेमेंट करनी है और पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।